रमज़ानुल मुबारक गमगुसारी का महीना है, एक दूसरे के दर्द को करीब से समझने का महीना है। रोज़े इसीलिए रखवाए जाते हैं ताकि हम भूखों के दर्द को महसूस करें। और जिन लोगों ने रमज़ान के मकसद को समझा था, उन लोगों ने पूरी तरह से रोज़ों की रूह को समझ करके भूख का इलाज भी किया था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या कंज़ुल उम्माल किताबुल फ़ज़ाइल में मौजूद है। और उसमें ये वाक़या लिखा हुआ है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल था कि वो पूरा मदीना शरीफ में गश्त किया करते थे, देखते थे कि रात में कोई परेशान हाल तो नहीं है, किसी को कोई ज़रूरत तो नहीं है। मदीना शरीफ की बस्ती में ही एक बूढ़ी खातून रहती थी जो नाबीना थी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके घर में जाते, उनके खाने पीने का सारा इंतज़ाम करते, उनके लिए पानी भर के देते, जितनी भी ज़रूरतें थीं वो सारी ज़रूरत का इंतज़ाम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किया करते थे। मामूल के मुताबिक जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा उस बूढ़ी खातून के घर में आए तो देखा कि सारा काम पहले ही किसी ने कर दिया है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ी हैरानी हुई। फिर जब दूसरे दिन आए तो फिर उन्होंने देखा कि उनके आने से पहले ही किसी ने उनके सारे काम कर दिए, यानी बूढ़ी खातून की ज़रूरत के जितने काम थे वो सारे के सारे काम कर दिए हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हैरानी बढ़ती चली जा रही है कि आखिर ये कौन है जो मुझसे पहले आकर के ये काम कर जाता है। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने छुप कर के एक जगह घात लगाई और वो बैठ गए, कहीं छुप कर के बैठ गए और वो देखने लगे कि आखिर कौन शख्स है जो यहाँ पर आकर के इस बूढ़ी खातून का काम करके जाता है। तो उन्होंने देखा, जब वो छुप कर के बैठे थे तो उन्होंने देखा कि उस बूढ़ी खातून के घर काम करने के लिए कोई और नहीं आते बल्कि खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, जानशीन पैगम्बर खुदा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोज़ाना आते हैं और उस तरह से बूढ़ी खातून का काम करके चले जाते हैं। किसी को कोई ख़बर भी नहीं होती, किसी को कोई पता भी नहीं चलता। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मौके पर वह जुमला इरशाद फरमाते हैं कि हमेशा अबू बकर मुझसे नेकियों में सबक़त ले जाते हैं। तो ज़रा सोचिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वो सहाबा हैं कि जिन्होंने पेट पे पत्थर बांध करके इस्लाम की तबलीग की है, दिन के लिए क़ुरबानियाँ दी हैं। हम तो साल भर में एक महीने के रोज़े रखते हैं, इन सहाबा ने तो न जाने ज़िंदगी में कितने रोज़े रखे हैं और साल भर में ये कितने रोज़े रखा करते थे। बड़ी मुश्किलात इन्होंने झेली हैं, तो ये जानते थे कि भूख का दर्द क्या होता है, भूख की तकलीफ़ क्या होती है। इस वजह से जब इन्होंने भूख के दर्द को बहुत करीब से महसूस किया तो किसी भूखे को इन्होंने भूखा नहीं रहने दिया, किसी प्यासे को इन्होंने प्यासा नहीं रहने दिया। जहाँ जैसी ज़रूरत महसूस हुई तो अपने पेट को लात मार करके, अपने पेट को नज़रअंदाज करके दूसरों की भूख का ख्याल रखते हुए इन्होंने दूसरों की भूखों का ख्याल रखा। इसी वजह से अगर कोई लाचार भी है, कोई बीमार भी है और मदीने में अगर कोई ऐसा भी है कि जिसके घर कोई कमाने वाला नहीं है, जिसको कोई खिलाने वाला नहीं है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उन बेयारों मददगार लोगों की बिला किसी मुआवज़े के और बेलोस खिदमात की हैं। इसी वजह से सहाबा किराम के जो नाम है वो तारीख़ में सुनहरे अल्फाज से लिखे हुए हैं। उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है कि रोज़े हम आज भी रखते हैं, रोज़े के इन्हीं मकासद को समझ करके आज भी हम भूख का इलाज करने की कोशिश करें। तो यकीनन जो बदला हुआ एक नैरेटिव है, जो एक नेगेटिविटी का माहौल है, जो नफ़रत की फ़ज़ा है, वो मोहब्बत में तब्दील हो सकती है। रोज़ों का एक मकसद तो ये है कि तज़किया नफ्स हो, हमारे बातिन की सफाई सुथराई हो, तो वहीं रोज़ों का एक मकसद ये भी है कि हम भूखों के दर्द को महसूस करें और भूख का इलाज करें। बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत लोगों में खाना तक़सीम करें ताकि भूख का इलाज हो सके। शुक्रिया।